पहला बाप और पहले अध्याय से परमेश्वर के वचन को वर्णन करेंगे। हम परमेश्वर के संदेश को देखेंगे। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हालेलुया। शुरुआत में क्या है? परमेश्वर ने आकाश और धरती को बनाया है। हालेलुया। और दूसरे अध्याय में लिखा है उत्पत्ति के पत्र में, पृथ्वी बेडल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। हालेलुया। पृथ्वी क्या थी? बेडोल थी, अंधेरे में थी, और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर क्या है? मंडराता था। और परमेश्वर का वचन कहता है उत्पत्ति का पत्र पहला बाप 3 अध्याय से, जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया, और परमेश्वर ने उजाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजाले को अंधेरे से अलग किया। हालेलुया। परमेश्वर ने उजाले को क्या कर दिया? पहले परमेश्वर ने क्या है? आकाश बनाने से पहले, धरती बनाने से पहले क्या है? उसका आत्मा जो कि था अंधकार के ऊपर, जल के ऊपर मंडराता था। हालेलुया। तो परमेश्वर ने सबसे पहला काम क्या अपना क्या है? अंधेरे को उजाले से अलग और उजाले को अंधेरे से अलग कर दिया। हालेलुया। और परमेश्वर ने क्या है? उसको बोला कि अच्छा है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि अंधेरे के ऊपर अलग अलग क्या है? ज्योतियां डाल दी परमेश्वर ने, प्रकाश दिए। हालेलुया। दिन रात को बनाने के लिए, दिन को रोशनी देने के लिए परमेश्वर ने क्या है? सूरज को बनाया, और रात को रोशनी देने के लिए क्या है? चांद को बनाया। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है उत्पत्ति का पत्र पहला बाप और 5 अध्याय में, और परमेश्वर ने उजाले को दिन और अंधेरे को रात कहा तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। हालेलुया। पहला दिन हो गया। कैसे हो गया पहला दिन? जब परमेश्वर ने अंधकार को रोशनी से अलग और रोशनी को अंधेरे से अलग किया, और परमेश्वर ने देखा ये अच्छा है। ये परमेश्वर का पहला दिन बनाने का क्या था? समय था। परमेश्वर ने देखा कि ये अच्छा है, और परमेश्वर ने जब देखा ये अंधेरे को क्या है? उजाले से अलग, उजाले को अंधेरे से अलग कर दिया, तो यह क्या हो गया? पहला दिन हो गया। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है उत्पत्ति का पत्र पहला बाप और 6 अध्याय में, फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भागों में भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग कर किया, और वैसा ही हो गया। हालेलुया। दूसरा काम है परमेश्वर का क्या है? जल को देखा उसने, परमेश्वर की आत्मा ने। तो परमेश्वर की आत्मा ने शब्द बोले कि जल 2 भागों में हो जाए। 2 भागों में हो जाए। 2 भाग कौन से? एक भाग तो क्या है? आकाश जिसको हम बोलते हैं, ये किसका बना है? पानी से। और ये धरती है, ये किसकी बनी है? पानी से। कहने को तो मिट्टी बोलते हैं, लेकिन पहले मिट्टी नहीं थी। पहले क्या था? केवल पानी। और पानी को परमेश्वर ने हुक्म दिया 2 भागों में बदल जाए। सामर्थ के अनुसार पानी में आग लगाकर परमेश्वर ने सामर्थ को अपनी पानी में उंडेल दिया, शब्दों को बोल दिया, और वे पानी क्या है? 2 भागों में बदल गया, जिसको क्या हम आकाश और धरती बोल सकते हैं। और निचला क्या है? 3 लोग पताल है, जो कि बेबही पर है। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है अंतर हो जाए, जल 2 भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। उत्पत्ति का पत्र पहला बाप 8 अध्याय, और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। हालेलुया। कितने में दिन हो गए? दूसरा दिन हो गया, जब परमेश्वर ने क्या है? आकाश और धरती को बनाना बंद कर दिया, 2 भागों में बांट दिया। तो ये दूसरा दिन हो गया। तो परमेश्वर का आगे वचन देखें उत्पत्ति का पत्र पहला बाप 9 अध्याय, फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। हालेलुया। पहला बाप उत्पत्ति का पत्र 10 अध्याय, परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। हालेलुया। जब देखा परमेश्वर ने कि ये 2 भागों में बांट दिया, अच्छा है। और 11 अध्याय में कहता परमेश्वर का वचन, फिर
परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक जाति के अनुसार है, पृथ्वी पर उगे। और वैसा ही हो गया। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष, जिनके बीज एक एक जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, तथा साँझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। हालेलुया। उत्पत्ति का पत्र पहला बाप उसका 13 अध्याय में कहता है, फिर क्या हुआ? तीसरा दिन हुआ, जब परमेश्वर ने क्या है, धरती बनाकर उनके ऊपर बीज वाले पेड़ पौधे, क्या है, सभी प्रकार के फल, और क्या है, सभी प्रकार के क्या वृक्ष लगा दिए। हालेलुया। ये कितना दिन है? तीसरा दिन हो गया, जब प्रभु ने क्या है, ये सब क्या है, पेड़ पौधे बनाए। तीसरा दिन हो गया। और परमेश्वर का वचन कहता है, उत्पत्ति का पत्र पहला बाप 26 अध्याय में, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पंछियों और घरेलू पशु और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर, जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, अधिकार रखे। हालेलुया। उत्पत्ति का पत्र पहला बाप 26 अध्याय में कह रहा खुदा का वचन, फिर परमेश्वर ने क्या है, मनुष्य को, इंसान को अपने रूप के अनुसार बनाया है। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने क्या है, इंसान को अपने रूप के ऊपर, मनुष्य को, आदम को बनाया। और परमेश्वर का वचन कहता है, उत्पत्ति का पत्र पहला बाप 27 अध्याय, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। हालेलुया। 27 अध्याय में कह रहा परमेश्वर का वचन, उत्पत्ति का पहला बाप और 27 अध्याय में, कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न कर उनको क्या है, नर और नारी कहकर क्या उनकी सृष्टि की। हालेलुया। उनको रचा। परमेश्वर का वचन कहता है, उत्पत्ति का पत्र पहला बाप 28 अध्याय, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पंछियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जब आदम और हवा को अपने रूप के अनुसार बनाया, और बनाकर क्या है, उनको आशीष दी, और वे कह रहा है कि फलो फूलो और धरती के ऊपर फैल जाओ। हालेलुया। और जितने भी जीव जंतु, जितने भी जानवर, दरख्त, पेड़ हैं धरती के ऊपर, सभी के ऊपर तुम क्या है, अधिकार रखो। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने केवल क्या है, एक परमेश्वर ने अपने आदम जाति को, मनुष्य को ही अधिकार पूरी पृथ्वी का दिया है, और किसी को नहीं दिया। हालेलुया। हालेलुया। तो उसने सभी अधिकार दिया परमेश्वर ने कि उनके ऊपर अधिकार रखे, और उनको आशीष दी कि बदो फूलो और पृथ्वी के ऊपर फैल जाओ। और परमेश्वर का वचन कहता है, उत्पत्ति का पत्र पहला बाप 29 अध्याय में, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर है, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। हालेलुया। क्या है? जो फल वाले पेड़ हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए। जब हम परमेश्वर के पास थे, तब हमें कोई मीट, कोई बुरी बातें खाने के ऑर्डर। जब हम जुदा हो गए, श्राप हो गया, तब जाकर पृथ्वी के ऊपर फेंक दिए गए। आदम हवा की वजह से वो क्या जानवर भी क्या है, श्रापित हो गए। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन है कि जितने भी बीज वाले, फल वाले पेड़ हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। हालेलुया। और उत्पत्ति का पत्र पहला बाप उसका 30 अध्याय से, और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पंछ और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं, और
वैसा ही हो गया। हालेलुया। जिनमें प्राण है जानवरों में, जीवों में, उनके खाने के लिए क्या है? हरे भरे पेड़ दिए, जिनको घास फूस कहते हैं, बकरी भेड़, और जिनको क्या है घोड़े पशु कह देते हैं। हालेलुया। उनके लिए मैंने घास फूस दिए। और परमेश्वर का वचन कहता है, उत्पत्ति का पत्र पहला बाप उसका 31 अध्याय, तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वे बहुत ही अच्छा है, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार छठवां दिन हो गया। हालेलुया। उत्पत्ति का पत्र पहले बाप और उसके 31 अध्याय में कहता है कि छठवां दिन हो गया, जब क्या है उसने परमेश्वर ने क्या है सबको बनाकर अच्छा लगा। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है, उत्पत्ति का पत्र 2 बाप उसका पहले अध्याय में, सो आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वे करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया, और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम किया। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या है 6 दिन काम काज कर 7वें दिन जाकर क्या है विश्राम किया। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने विश्राम किया 7वें दिन जाकर, और उस 7वें दिन को जाकर क्या है परमेश्वर ने आशीष दी। परमेश्वर ने जाकर आशीष दी उसको, जब खुदावंद ने 7वें दिन को, तो परमेश्वर का वचन कहता है, उत्पत्ति का पत्र पहला बाप 4 अध्याय, दूसरा बाप 4 अध्याय, और परमेश्वर और आकाश पृथ्वी की उत्पत्ति का वर्णन यह है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तथा तब मैदान को कोई पौधा भूमि पर ना था, और न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बसाया था, और भूमि पर खेती करने के लिए नहीं मनुष्य भी नहीं था। हालेलुया। पहले कुछ भी नहीं था, धरती के ऊपर कोई पौधा नहीं था, और मनुष्य नहीं था कोई क्या है अनाज पैदा करने। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है, उत्पत्ति का पत्र 2 बाप उसके 7 अध्याय, जब 7वां दिन बनाना क्या हुआ बंद हो गया। हालेलुया। स्टॉप कर।